मोहम्मद बेटा, वो देखो रमजान का चांद नजर आ गया। चलो अब चांद देखने की दुआ पढ़ लो, मैं आपको दुआ पढ़ाती हूँ। अम्मी जान, हम रमजान में रोजे क्यों रखते हैं? मोहम्मद बेटा, हदीस शरीफ में रोजे का बड़ा सवाब है और अल्लाह ताला के नजदीक रोजेदार का बड़ा मर्तबा है। नबी करीम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे महज अल्लाह ताला के लिए सवाब समझ कर रखे तो उसके सब अगले पिछले सगीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा प्यार है। क़यामत के दिन रोजे का बेहद सवाब मिलेगा। वाह अम्मी जान, फिर तो मैं भी कल रमजान का रोजा रखूंगा। ठीक है मोहम्मद बेटा, अब आप वैसे भी 15 साल के हो गए हो, अब आप माशाअल्लाह से बालिग हो। अब आप पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। कल आप जरूर रोजा रखना। जब बच्चे की उम्र 15 साल हो जाए तो वो बालिग हो जाता है और उस पर रमजान के रोजे फर्ज हो जाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि 15 साल के बच्चे से रमजान के सारे रोजे रखवाएं। रोजेदारों, अल्लाह के प्यारों, सहरी का टाइम हो गया है, सहरी कर लो। मोहम्मद बेटा उठो, सहरी का टाइम हो गया, सहरी कर लो। जी अम्मी जान, अभी उठता हूँ। मोहम्मद बेटा उठो और सबसे पहले तहज्जुद की नमाज अदा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें रमजान जैसी नेमत से नवाजा। रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं बल्कि शुक्र और इबादत करने का महीना भी है। जी अम्मी जान, मैं अभी पढ़ता हूँ। आमीन। मोहम्मद बेटा, चलो सहरी की दुआ पढ़ लो, फिर खाना शुरू करते हैं। अम्मी जान, हम सहरी क्यों खाते हैं? मोहम्मद बेटा, सहरी खाना सुन्नत है। नबी करीम ने फरमाया, जिसका मफहूम है फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा भी पसंद है कि जब दुनिया की कोई कौम उस वक्त खाना नहीं खाती तो अल्लाह के नेक बंदे उठकर उस वक्त सहरी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है अम्मी जान, फिर तो मैं जरूर सहरी खाऊंगा। मगर आयशा, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। मेरा इस वक्त खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। मोहम्मद के अब्बू, अगर खाने को दिल नहीं कर रहा तो कम से कम 2-3 खजूर ही खा लें या कोई और चीज थोड़ी बहुत खा लें। कुछ ना सही थोड़ा सा पानी ही पी लें, क्योंकि सहरी में बहुत बरकत है। माही रमज़ायू आ गया, बन के रहमत ये फिचा गया। लाज रखना मेरी ए खुदा, लाज रखना मेरी ए खुदा। या अल्लाह, इस रमज़ान मुबारक के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अम्मी जान, आप रमजान में इतनी दुआ क्यों मांगती हैं? मोहम्मद बेटा, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह रमजान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है कि रोजा रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों से फरमाता है, मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमजान के रोजे रखने वाले की दुआ पर आमीन कहो। अम्मी जान, फिर तो मैं भी रमजान के महीने में बहुत सारी दुआएं मांगूंगा। अम्मी जान, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है मोहम्मद बेटा, जाओ। मोहम्मद बेटा, रमजान ऐसा बाबरकत महीना है कि उस महीने में एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। मोहम्मद बेटा, उठ जाओ। रोजा रखकर सारे दिन सोते रहना अच्छी बात नहीं। अम्मी जान, मुझे नींद आ रही है, सोने देना। मोहम्मद बेटा, अगर रोजा रखकर सारा दिन सोते रहोगे तो इबादत से भी महरूम हो जाओगे और सेहत भी खराब होगी। उठो, जिक्र करो, तिलावत करो। रोजे में तिलावत जिक्र का सवाब बहुत ज्यादा हो जाता है। जी अम्मी जान, उठता हूँ। जी मोहम्मद बेटा, रमजान के महीने में एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। मोहम्मद बेटा,
आओ हम अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सदका कर देते हैं। बाबाजान, सदका करने से क्या होता है? मोहम्मद बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च फरमाते थे। अपने हाथों को बहुत खोल देते थे, यानी खुले दिल के साथ सदका व खैरात फरमाया करते थे। भूख लग रही है, ऐसा करता हूँ रोजा तोड़ देता हो। यहाँ कौन सा अम्मी जान देख रही? मोहम्मद बेटा, ये क्या कर रहे हो? आपने रोजा तोड़ दिया। सॉरी अम्मी जान, मुझसे गलती हो गई। मोहम्मद बेटा, रोजा तोड़ देना बहुत बड़ा जुर्म है। रोजा तोड़ देने से बहुत गुनाह होता है। मोहम्मद बेटा, आपने बज़ाहिर तो सबसे छुप के रोजा तोड़ा, लेकिन बेटा अल्लाह तो आपको हर हाल में देख रहा होता है ना। मोहम्मद बेटा, अल्लाह से माफी मांगो और तौबा करो। अब रमजान के बाद आपने उस रोजे की कज़ा देनी है। अम्मी जान, क्या रोजे की कज़ा भी देनी पड़ती है? जी मोहम्मद बेटा, रोजा किसी सूरत में माफ नहीं। अम्मी जान, मुझे अभी क़े आ गई थी, इससे मेरा रोजा तो नहीं टूट गया? नहीं मोहम्मद बेटा, आपका रोजा नहीं टूटा। रोजा उस सूरत में टूटता है जब कोई जानबूझकर क़े करे। अगर खुद बाखुद क़े आ गई हो तो रोजा नहीं टूटता, थोड़ी क़े हो या ज्यादा। मोहम्मद बेटा, मेरे साथ जरा किचन में आना, इफ्तार का टाइम होने वाला है। ये प्लेट्स वगैरह टेबल पे रख दो। अरे अम्मी जान, मुझे लगा आप इफ्तार में बहुत ज्यादा खाने बनाएंगी, मगर आपने तो कुछ चीजें ही बनाई हैं। मोहम्मद बेटा, रमजान सिर्फ खाने बनाने का महीना नहीं होता, ये तो इबादत का महीना होता है। अगर मैं बहुत ज्यादा खाने बनाती तो इबादत करने को तो वक्त ही ना मिलता, सारी एनर्जी सिर्फ खाने बनाने में लग जाती। मैं चाहती हूँ मेरा ज्यादा वक्त इबादत, दुआ और जिक्र में गुजरे। ठीक है अम्मी जान, हम आज यही खाना खाएंगे और मैं भी आपके साथ दुआ मांगूंगा। मोहम्मद बेटा, सबसे पहले दुआ मांगो। हदीस में आता है 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। उनमें से एक ऐसा रोजेदार है जो इफ्तारी से पहले अल्लाह से दुआ मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना व क़िना अज़ाब। आमीन आमीन।